हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मैं शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लास में स्वागत करता हूँ आपका। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट और टॉपिक आपका समास। तो समास जो टॉपिक है वो एग्जाम में 2 मार्क्स का टॉपिक है। सबसे पहले समास की जो परिभाषा है, एग्जाम में आपको परिभाषा पूछी जा सकती है। दो या दो से अधिक पदों, और पदों को आप शब्दों भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक पदों के मेल का मतलब था मिलान, समास कहते हैं। तो ये थी समास की परिभाषा। एग्जाम में आपको परिभाषा फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछी जा सकती है, ऐसे भी पूछी जा सकती है। इसके बाद में आता है कि समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब वो 6 कौन कौन से होते हैं, पहले उनका नाम जानना जरूरी है। तो सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका यह है, नई बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ। चौथा है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु को भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और छठा है क्रमधारी समास। अभी जो 6 भेद है इनकी चर्चा करते हैं, इनकी परिभाषा है, इनके उदाहरण है। पहला समास है अव्ययी भाव। परिभाषा इसकी, जिस समास में पहला पद कोई अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो। यानी अव्ययी भाव जो समास है, इसमें पहला पद कोई ना कोई अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है, उसको अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन का समास वगैरह करेंगे तो हो जाएगा दिन दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, प्रत्येक हो जाएगा एक एक। आजन्म, आजन्म वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है आपके। जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत या फिर जन्म तक या जीवन भर, इस तरीके से इसका हो सकता है। रातों रात, तो रात ही रात। उसके बाद में है बेमतलब। बेमतलब हो जाएगा मतलब के बिना, मतलब के बिना। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये डायरेक्ट आपको पूछ ले कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो परिभाषा लेके आपको उदाहरण देना है। दूसरा, कोई भी उदाहरण दे दिया, जैसे आजन्म, तो पूछ लेगा कि इस शब्द में कौन सा समास है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको उदाहरण भी आपको सारे याद करने हैं कि कोई सा भी उदाहरण देकर उसकी परिभाषा पूछ सकता है या परिभाषा देकर उसका एक उदाहरण ही पूछ सकता है। दूसरा समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। परिभाषा इसकी, जिस समास में
पहले पद की विभक्ति का लोप हो, यानी पहला जो पद है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप यानी गायब हो जाती है वो, और लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास ही कहते हैं। दो चीजें हैं कि पहला पद है उसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है तो उसको तत्पुरुष समास ही कहते हैं। अब इसमें कई तरह के भेद होते हैं। तो जैसे जिस विभक्ति का लोप होता है, जैसे द्वितीय विभक्ति लोप हो गई, उसका कारक चिन्ह लोप हो जाता है तो उसको नाम हो जाता है द्वितीय तत्पुरुष। अगर तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह लोप होता है तो वो जाता है तृतीय तत्पुरुष। अब इसके उदाहरण जो है उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख उदाहरण है जैसे स्वर्ग प्राप्त, इसका हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब जैसे इसमें को कारक चिन्ह आ गया तो को कारक चिन्ह होता है द्वितीय व्यक्ति का, तो हो गया द्वितीय तत्पुरुष। सेकंड है हस्त लिखित, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हस्त से लिखित। हस्त होता है हाथ, तो ये तृतीय व्यक्ति का चिन्ह हो गया, तो इसमें हो गया तृतीय तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए कारक चिन्ह आ गया तो ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। भयभीत, भय से भीत, यानी भय से डरा हुआ, तो इसमें भय धातु में पंचमी होती है तो पंचमी तत्पुरुष हो गया। राजपुत्री, तो राजपुत्र का होता है राजा का पुत्र, का चिन्ह आ गया तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। गंगा जल, गंगा का जल, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। और ये है वनवास, वनवास का हो जाएगा वन में वास। अब मैं आ गया तो मैं का मतलब हो गया कि ये अधिकरण हो गया, सप्तमी विभक्ति होगी तो सप्तमी तत्पुरुष। तो ये सारे जो उदाहरण है ये तत्पुरुष समास के हैं। एग्जाम में आपको परिभाषा पूछ उदाहरण पूछ सकता है तो आप इनमें से कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, या फिर कोई भी उदाहरण दे देगा कि इसमें कौन सा समास है उसकी परिभाषा पूछे तो इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर तत्पुरुष समास का जैसे कोई भी उदाहरण दे दिया कि ये कौन सा तत्पुरुष है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इस तरीके से आप उसका भेद बता सकते हो। तत्पुरुष समास के 6 भेद तो ये हो गए, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। उनके अलावा 2 भेद और आपके सिलेबस में। पहला है अलूक समास या अलूक तत्पुरुष। अलूक, अलूक के नाम से आपको पता चल रहा है कि जहां विभक्ति का लोप ही नहीं हो, यानी इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, उसी रूप में रहती है। इसका एग्जांपल है जैसे मनसिज, मनस यानी मन में, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जो मन में उत्पन्न हो अर्थात कामदेव, तो इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, पूरी विभक्ति आती है, तो वो होता है अलूक तत्पुरुष। दूसरा इसका भेद है नए तत्पुरुष। नए का मतलब होता है नए या मना करना, जहां निषेध अर्थ में, निषेध यानी मना करना अर्थ में नए के समान, यानी इसके समान ए अथवा अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है नए तत्पुरुष। एग्जाम्पल है इसके अन्याय, ए आ गया, अन्याय का मतलब हो गया नए न्याय, यानी न्याय नहीं हो। दूसरा है अनाचार, इसमें अन आ गया, अन का मतलब भी होता है नहीं, तो नए आचार यानी आचरण नहीं। तो ये सारे जो हैं ये तत्पुरुष के भेद हैं, इनकी भी आपको परिभाषा या उदाहरण वगैरह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा है द्वंद्व समास। परिभाषा रहेगी जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास ही कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच और छिपा रहता है, यानी और जो शब्द है वो उसमें छिपा रहता है। जब समास विग्रह करते हैं तो और शब्द दिखाई देता है। एग्जाम्पल है इसके जैसे माता पिता, समास विग्रह करेंगे
तो माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, धर्माधर्म, इसके अंदर जाएगा धर्म और अधर्म, यानी संधि के कारण इसका रूप ऐसा हो गया धर्म और अधर्म, गुण दोष, गुण और दोष। तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। परिभाषा आपको बताई दी, विशेषता इसकी पूछे तो दोनों पदों के बीच में और जो अर्थ है वो छिपा रहता है। तो इस तरीके इसके उदाहरण है। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। परिभाषा इसकी, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो या फिर कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण है दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन जिसके, यानी जिसके 10 सिर हैं। तो ऐसा कौन आप लोग जानते हैं? रावण। दूसरा है त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, यानी जिसके 3 नेत्र हैं। तो 3 नेत्र किसके, वो भी आप जानते हैं, भगवान शिव। तीसरा है पीताम्बर। पीताम्बर, पीत यानी पीला, है अंबर यानी वस्त्र जिसके, यानी जिसके पीले वस्त्र है। और इसका जो आंसर होता है वो होता है विष्णु, यानी भगवान जो विष्णु है उनको पीताम्बर कहा जाता है। दिगंबर, दिग या दिक का मतलब होता है दिशाएं। तो दिग हैं अंबर जिसके, यानी दिशाएं जिसके वस्त्र हैं। ऐसे कौन है? ये है भगवान शिव। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान थे, तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये जो समास होता है ये होता है बहुव्रीहि समास। अगला जो समास है वो आपका द्विगु समास। परिभाषा इसकी, जिस समास में पहला पद संख्या हो, संख्या जानते हैं आप, नंबर, और दूसरा पद संज्ञा हो, नाउन, दूसरा पद संज्ञा हो, द्विगु समास ही कहलाता है। अब इसकी एक विशेषता होती है, प्राय यह समूह के रूप में होता है। समूह के रूप में होता है, यानी ग्रुप के रूप में होता है। समूह को समाहार भी कह सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है उनके बारे में चर्चा करते हैं। उदाहरण इसके त्रिभुवन, इसका हो गया 3 भुवनों, 3 भुवनों का समूह है। 3 लोकों का, त्रिलोका हो गया 3 लोकों का। सप्तऋषि, 7 ऋषियों, 7 ऋषियों का समूह है। नवरात्रि, 9 यानी 9 रातों या फिर रात्रों, 9 रात्रों का समूह है। शताब्दी, 7 अब्दों, 7 अब्दों का समूह है, या 100 वर्षों का जो समूह है उसको भी शताब्दी कहते हैं। तो इसमें पहला पद हमेशा नंबर आएगा, दूसरा पद संज्ञा आएगी, और दोनों पद मिलकर ये ग्रुप के रूप में मिलते हैं आपको। तो ये होता है द्विगु समास। कर्मधारय समास। परिभाषा इसकी, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो,
अथवा उपमेय और उपमान हो उसे कर्मधारय समास ही कहते हैं। यानी 4 वर्ड आए इसके अंदर। विशेषण आप लोग जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेष्य। तीसरा है उपमेय, यानी उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। ये 4 चीजें हो गई। तो ये 4 चीजें इसके अंदर ही आती है, वो होता है कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता हो गई कि कमल कैसा है, नीला। दूसरा उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा। थर्ड है महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो ये सारे इसके उदाहरण है। तो ये तीनों जो थे वो थे विशेषण विशेष्य उदाहरण। ये है उपमेय उपमान का उदाहरण चरण कमल, चरण जैसे या चरण के समान, ये रॉन्ग है थोड़ा सा, कमल जैसे चरण, यानी कमल के समान चरण, कमल जैसे चरण, यानी चरणों की तुलना की गई है कमल के समान। तो ये जो उदाहरण आता है ये आता है उपमेय और उपमान की। तो ये सारा जो था ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो आपका जो टॉपिक है समास का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे आपका अपना चैनल शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेस। थैंक यू। जय श्री श्याम।